चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। कफ सिरप अब सीधे दुकान से नहीं खरीदी जा सकेगी, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेगा। सरकार ने दवा खरीद के नियम बदले। मध्य प्रदेश में दूषित सिरप से 26 बच्चों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी टूटी। राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली दी। 9 में से 6 सांसद बागी। 4 साल पहले शिंदे 39 विधायकों के साथ अलग हुए थे। राम मंदिर का करोड़पति कर्मचारी टिन्नू यादव सामने आया। बोला, जिस जमीन की कीमत 50 करोड़ बताई जा रही उसे मैंने साल 2008 में खरीदा था। मैंने ऑटो चलवाकर कमाई की है। चढ़ावे की गिनती से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी की 3 शिकायत पुलिस के पास पहुंची। एफआईआर अब तक नहीं। एसआईटी ने कल 42 संदिग्ध से पूछताछ की थी। दिल्ली एनसीआर में हमलों की बड़ी साजिश नाकाम। आईएसआई से जुड़े 7 आतंकी गिरफ्तार। ड्रग्स हथियारों की करते थे सप्लाई पाकिस्तान से। आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी देता था ऑर्डर। अब तक 12 गिरफ्तार। नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी बोले, हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को टेंशन देता है। 5 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर 5 लाख करोड़ खर्च होता है। इतना 5 मंत्रालयों का बजट। कोटा में कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, छात्रों की आवाज उठाने का मंच। सिपाही भर्ती परीक्षा में बिहार के स्टेशनों पर उमड़ी छात्रों की भीड़। एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों के टॉयलेट में भी जगह नहीं। फर्जीवाड़े के आरोप में 39 पकड़े गए। फ्रांस में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा रहेगा। मानसून कमजोर। देश के 40% हिस्से में बारिश की कमी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, कर्नाटक के ऊपर बादल नदारद। 7 दिन से तेलंगाना में अटका मानसून। जी हां, जून के तीसरे सप्ताह में भी मानसून देश के बड़े हिस्से को कवर नहीं कर पाया है। सैटेलाइट तस्वीरों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के ऊपर मानसूनी बादल नहीं है। इन राज्यों में आसमान साफ दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 723 जिलों में से सिर्फ 103 में ही सामान्य बारिश हुई है, यानी देश के 40% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है। पिछले 7 दिन से मानसून तेलंगाना में अटका हुआ है। इसी वजह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश में देरी हो गई है। केंद्र सरकार की चेतावनी, सीमाओं पर मौजूद महत्वपूर्ण ठिकानों पर दुश्मन ड्रोन हमला कर सकता है। सरकार ने एजेंसियों को हाई अलर्ट मोड में रहने का दिया निर्देश। एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती शुरू। तमिलनाडु के किसानों को सीएम विजय का तोहफा। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ होगा। इस फैसले से राज्य के करीब 15 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। हीरो की फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल को खरीदना हुआ सस्ता। बाइक्स पर 4,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही कंपनी। यह डिस्काउंट ऑफर जुलाई 2026 तक रहेगा। हरिद्वार में 5,210 किलो के पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यह एशिया के सबसे बड़े और सबसे भारी पारद शिवलिंगों में से एक है। ये 3,333 किलो शुद्ध पारे से बना है। 10 साल की रिसर्च के बाद तैयार हुआ। आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्यों से जवाब मांगा। दावा अभी पता और जन्म तिथि का सबूत माना जा रहा है। योगी बोले, मुहर्रम में शक्ति प्रदर्शन ना हो। माहौल खराब किया तो एक्शन लेंगे। नीट परीक्षार्थियों को बस में 50% छूट दी। सावधान, अखबार में वड़ा पाव, भजिया, समोसा दिया तो खैर नहीं। मुंबई में 26 दुकानों पर लगा 1,50,000 का जुर्माना। दिल्ली एनसीआर में 4 ग्रीनफील्ड ब्लू सिटी यानी कि नमो सिटी विकसित होगी। दिल्ली एनसीआर में लगने वाले प्रतिबंध से राहत मिलेगी। एनसीआर में शामिल 4 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में एक नमो सिटी होगी। 250 साल पुरानी मजार 30 मिनट में हटवाई गई। आगरा में 20 सड़क पर बनी थी, बुलडोजर से खोदकर दरगाह में शिफ्ट की गई। चीन बॉर्डर पर एयरटेल का धमाका। अरुणाचल में सेना के साथ मिलकर लगाए 30 सैन्य स्टेशन। इंडियन आर्मी को होगा फायदा। राजभर के बाद केशव का दावा, सपा के 29 सांसद टूटेंगे। बड़ा झटका लग सकता है। अखिलेश ने कहा, जो डरेगा वो छोड़ देगा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट, जंग के बाद और ताकतवर हुआ ईरान। जब चाहे हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर सकता है। दुनिया की तेल सप्लाई पर खतरा बढ़ा। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई 14 सितंबर को अपनी नई पार्टी के नाम, नीति और संगठन की घोषणा करेंगे। टीम में 50 से कम उम्र के ही सदस्य होंगे। वी द लीडर आंदोलन के जरिए युवाओं को जोड़ रहे हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से 4 दिन में 31 घंटे की पूछताछ के बाद 2 और एफआईआर दर्ज। 550 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का है मामला। मेसी की फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल दागने के रिकॉर्ड की बराबरी की। मेसी अब 11 इंटरनेशनल हैट्रिक लगा चुके हैं। G7 समिट के मंच पर भी चला मेलोडी का जादू। पीएम मोदी से मेलोनी बोले, हम इंस्टाग्राम की सबसे मशहूर जोड़ी।
रिपोर्ट में खुलासा, भारत में मोबाइल डेटा खपत दुनिया में सबसे ज्यादा 2031 तक 1.1 अरब के पार होंगे 5G सब्सक्राइबर। नीट री एग्जाम तक भारत में टेलीग्राम पर रोक, 21 को परीक्षा, 22 जून तक ऐप काम नहीं करेगा। मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रहेगा। वहीं टेलीग्राम बैन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। CEO बोले पेपर लीक करने वालों की जगह भारत के 15 करोड़ यूजर्स को सजा मिली। सिंगर सोनू निगम के गर्दन की नसें दबी, MRI CT स्कैन हुआ, पेन किलर से गला हुआ भारी, कहा भुगत रहा हूं, कॉन्फिडेंस कम हुआ। ट्रंप के सामने पीएम मोदी ने हॉर्मुज में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया, कहा कई भारतीयों ने गंवाई जान, नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। वहीं मोदी ने G7 के मंच से दुनिया को दिया संदेश, हथियार के तौर पर सप्लाई चेन का इस्तेमाल सही नहीं। हिमाचल में एक्टिव हो रहा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, 3 दिन होगी झमाझम बारिश, 5 जिलों के लिए ओलावृष्टि का अलर्ट। सार्वजनिक स्थलों और कार्यक्रमों में जाति सूचक और डबल मीनिंग वाले अश्लील गाने बजाने व गाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, बिहार सरकार का फैसला। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.78 लाख करोड़ हुआ, एक साल में 15.6% बढ़ा। वित्तीय वर्ष 2013-14 में देश का स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,746 करोड़ था, जो अब करीब 4 गुना बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने भी एक्स पर लिखा कि पिछले 12 सालों में आत्मनिर्भरता, तकनीक, इनोवेशन और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग के दम पर भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है। ईरान US डील पर सस्पेंस, ट्रंप बोले अभी फाइनल नहीं, तेहरान ने शर्तें नहीं मानी तो फिर बम बरसाएंगे, 1-2 दिन में हॉर्मुज पूरी तरह से खुलेगा। यूपी में साल में 2 बार TET परीक्षा होगी, सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल मोहलत बढ़ाई, 1,86,000 शिक्षकों के लिए बड़ी राहत। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए खुशखबरी, तीर्थयात्रियों के लिए होटल और टैक्सी में मिलेगा 50% की भारी छूट। दरअसल जम्मू कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और प्रमुख व्यापारिक संगठनों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि होटल और टैक्सी में तीर्थयात्रियों को 50% की छूट दी जाएगी। RSS के दफ्तर पर पेट्रोल बम से अटैक, देर रात बम फेंकने का CCTV फुटेज आया सामने, रांची के कार्यालय में हुई घटना। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से महंगी होगी बिजली, नियामक आयोग ने दरों में औसतन 6% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। वहीं कांग्रेस ने शुल्क बढ़ोतरी की आलोचना करते हुए बीजेपी सरकार पर ग्राहकों पर बोझ डालने का आरोप लगाया। हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर, खेतों में नाइट्रोजन की जांच के लिए खुलेगी 52 प्रयोगशालाएं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया सख्त कदम, अब दिल्ली के हर जिले में बनेगा महिला थाना और DTC बसों में तैनात होगी होमगार्ड मार्शल। वहीं स्कूलों में पॉक्सो एक्ट के अनुपालन का व्यापक ऑडिट के निर्देश दिए। लखनऊ मेट्रो के 10 नए रूट का ऐलान, बाराबंकी, अयोध्या, मोहनलालगंज, उन्नाव और बाराबंकी रूट पर मेट्रो पहुंचेगी। रिपोर्ट में दावा 2030 तक AI से 22% नौकरियों पर असर पड़ेगा, 40% कंपनियों में डिग्री प्लस AI वालों को तवज्जो दी जाएगी। चीन ने 12,000 डिग्रियां खत्म की, AI कोर्स शुरू। यूपी में किसानों को अब मोबाइल ऐप से मिलेगी खाद, ऑनलाइन बुकिंग और टोकन व्यवस्था शुरू, इससे भीड़ कम होगी, कालाबाजारी पर रोक लगेगी। भ्रष्ट अफसरों को CM योगी का अल्टीमेटम, बोले एक ही दिन में 150 अधिकारियों कर्मचारियों को करूंगा निलंबित, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। बांग्लादेश के ढाका में भगवान राम की मूर्ति निर्माण के विरोध में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरा कट्टरपंथी समूह, निर्माण रोकने के लिए मंदिर प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं। यूपी में बिजली का पावर शो, 30,760 मेगावाट की रिकॉर्ड डिमांड पूरी कर देश में नंबर 1 बना उत्तर प्रदेश। एक बार पढ़ते ही गायब हो जाएंगे व्हाट्सएप मैसेज, जल्द ही आ सकता है नया व्यू वंस टेक्स्ट फीचर। अयोध्या के किसान ने दुनिया के सबसे महंगे जापानी मियाजाकी आम उगाकर भगवान को किया अर्पित, रामलल्ला को लगाया भोग। यह आम अपनी मिठास और पोषक तत्वों के लिए प्रसिद्ध है, इसकी कीमत भी प्रति किलो लाखों रुपए तक है। स्वच्छ और निर्मल बनाने की मुहिम, अब ड्रोन की नज़र से साफ होगी गंगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा में गिरने वाले नालों की सटीक निगरानी और मैपिंग के लिए ड्रोन आधारित सर्वेक्षण की SOP को मंजूरी दे दी है। श्रीनगर में भीख मांगने पर प्रतिबंध, स्माइल योजना के तहत पुनर्वास और सामाजिक मुख्य धारा से जोड़ने का अभियान तेज। चंडीगढ़ में मांगों को लेकर कैब ड्राइवरों का प्रदर्शन, हिरासत में कई प्रदर्शनकारी एग्रीगेट पॉलिसी की कर रहे मांग। पंजाब कांग्रेस का दिल्ली दरबार, हाईकमान की 3 सदस्यीय ऑब्जर्वर कमेटी से मिलेंगे वरिष्ठ नेता, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।